हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना शेरकोट प्रांगण में एसपी पूर्वी और साथ ही उप जिला अधिकारी ने ग्रामीणों और साथ ही ग्राम प्रधानों संग बैठक कर जताया कि यदि किसान ने गौमाता का दूध निकाल कर छोड़ दिया तो कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिजनौर के थाना शेरकोट प्रांगण में एसपी पूर्वी उप जिलाधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़ ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए निराश्रित गौवंश को लेकर के जानकारी दी। वहीं शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों से भी अवगत कराया गया और पशुपालकों से अपने पशुओं को न छोड़ने की अपील की है। वहीं इंस्पेक्टर शेरकोट ने सभी को कड़े शब्दों में चेताया कि जो भी पशुपालक पहले गाय को पालता है और फिर दुधारू न रहने पर निराश्रित छोड़ देता है, ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सभी ग्राम प्रधान अपने अपने गांव में सभी को जाकर के जानकारी देकर ये अपील करें। इस मौके पर तमाम आला अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के चलते कोरोना को लेकर मथुरा नगर निगम सख्त मोड में नजर आ रहा है और इसके साथ ही प्रदेश सरकार के आदेश पर कोरोना को लेकर के गाइडलाइन भी जारी की गई है। आपको बता दें कि अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मथुरा नगर निगम ने सरकार की गाइडलाइन जारी कर दी है और इसके साथ ही मथुरा नगर निगम कर्मचारी को सख्त दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। दरअसल मथुरा धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त मथुरा पहुंचते हैं। वहीं नगर आयुक्त अनुन्य झा ने मथुरा वासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी भी रखें और इसके साथ ही ये भी कहा कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आवश्यक हो तो ही जाएं वरना ना जाएं। इसके साथ ही उन्होंने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की भी लोगों से अपील की है। कोविड-19 के नए वेरिएंट BF7 जो कि ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है, उसके बढ़ते संक्रमण को लेके शासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके रोकथाम के लिए हमें प्रिकॉशन और सावधानी पूरी बरतनी है। मास्क का प्रयोग पब्लिक प्लेसेस में करना बहुत ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइजेशन करना बहुत आवश्यक है। नगर निगम अपने स्तर से जैसे पूर्व में सैनिटाइजेशन और सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रहा था, वही व्यवस्था दोबारा हम चालू कर रहे हैं। हमने सभी व्यापार मंडलों के रिप्रेजेंटेटिव से अनुरोध किया है कि वे मास्क अपने दुकान पर रखें और थर्मो स्कैनर सैनिटाइजर की व्यवस्था अपने दुकान पर रखें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी और साथ ही अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम के लिए अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी भी की गई है, जहां पुलिस उपायुक्त गोमती जोन और साथ ही अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के पर्यवेक्षण और साथ ही सहायक पुलिस आयुक्त राजा तालाब कमिश्नरेट वाराणसी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक को पकड़ लिया और इसके साथ ही गिरफ्तारी और साथ ही बरामदगी के संबंध में आबकारी अधिनियम थाना मिर्जा मुराद जनपद वाराणसी में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महानिदेशक की तरफ से हम लोग को बराबर निर्देश मिलते रहते हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने हमारी पुलिस टीम ने एक गुडवर्क किया है। कल रात को एक ट्रक को इन्होंने इंटरसेप्ट किया है, जिसमें कि 491 पेटी अंग्रेजी शराब की, जो कि ये राजस्थान से लेकर के बिहार और उड़ीसा की तरफ जा रहे थे, उनको इंटरसेप्ट किया है, जिसकी बाजार की वैल्यू लगभग 35 लाख रुपए है। और इसके साथ 2 मुलजिम भी गिरफ्तार हुए हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं और इन लोगों के खिलाफ FIR पंजीकृत कर लिया गया है और इनको आज अदालत के सामने पेश किया गया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंदिर के अतिक्रमण बताते हुए मंदिर परिसर को तोड़े जाने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि बर्रा थाना क्षेत्र में कई साल पुराना मंदिर है, जो कि क्षेत्र के लोगों ने मिलकर राधा कृष्ण की मूर्ति लगा करके मंदिर का सार्वजनिक निर्माण कराया था, जो कि आसपास की महिलाएं रोजाना वहां पर भजन कीर्तन और पूजा अर्चना करने भी जाती है। लेकिन प्रशासन कार्रवाई के नाम पर मंदिर को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मंदिर और भक्ति भाव की तरफ आकर्षित रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी मंदिर को अतिक्रमण बताते हुए मंदिर परिसर में नोटिस थमा देते हैं। वहीं मंदिर को तोड़े जाने और हटाए जाने की सूचना जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दी गई, तो बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और कहा कि अगर हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक दिलीप की कल लेंगे, एक महिला कल। बर्रा 6 राधा माधव मंदिर आए हुए हैं। यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो है एक नोटिस लगाई गई थी, जिसपे जो है मंदिर को जो है ध्वस्त करने का जो है विषय लिखा हुआ है और हटाने के लिए जो है आदेशित किया गया है नगर निगम से। मंदिर हमारा आस्था का प्रतीक है और हम अपने आस्था के प्रतीक का जो नुकसान नहीं होने देंगे, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर क्षेत्र के हिंदू परिवारों से मिलने आए हुए थे। और इस मंदिर को जहाँ है ये वहीं रहेगा। अगर किसी भी प्रकार से इस मंदिर को नुकसान पहुँचाया जाएगा तो बजरंग दल यहाँ पर जो है बड़ा आंदोलन करेगा। मैंने अभी जोनल अधिकारी है यहाँ पर विनय प्रताप जी, तो मैंने उनको अवगत कराया था। उनका ये कहना है कि जो है आप मंदिर जो है स्वयं हटवा दीजिए किसी से। मंदिर हमारे घर से गली पार है, मैंने ही मेरे पति ने बनवाया है, तो मेरी आपसी दुश्मनी के चक्कर में ये मंदिर तोड़वाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें लड़ाई झगड़ा सब 6 महीना से परेशान किया जा रहा है। कहीं केडीए वाले आ रहे हैं, कहीं नगर निगम वाले आ रहा है, फिर हाई कोर्ट से भी नोटिस डीएम के पास आया। तो कल हम 21 तारीख की रात में मुझे 7 बजे नोटिस दिया जा रहा है कि 24 तारीख तक आप खाली कर दीजिए, आप सब उखाड़ दो, वरना तुम्हारी दुकान पे तुम्हारे पति पे मुकदमा हो जाएगा। कौन है? नगर निगम के बोले हम जोन नंबर 5 से आए हुए हैं और ऊपर से आदेश है और यहाँ हमारे मंदिर में चपका गए। एक घर में गोवा में आयोजित होने जा रहे सनबर्न फेस्टिवल को लेकर के हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि गोवा में 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक गोवा में सनबर्न फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। सुदर्शन न्यूज पहले से सनबर्न के विरुद्ध आवाज उठाता रहा है और आज सोशल मीडिया पर हिंदू संगठनों की तरफ से बैन सनबर्न गोवा भी ट्रेंड कराया गया। प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी संगठन हिंदू जनजागृति समिति ने सनबर्न गोवा फेस्टिवल को रद्द करने की मांग की है। सनबर्न पर ड्रग्स और नशे को बढ़ावा देने के आरोप लगते आ रहे हैं। हर साल आपको बता दें कि गोवा में सनबर्न आयोजित होता है और हिंदू जनजागृति समिति का कहना है कि गोवा हमारी देवभूमि है। सनबर्न जैसे ईडीएम उत्सव वहां पर युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेल रहे हैं। सनबर्न फेस्टिवल का आयोजन देशद्रोह के समान है। हिंदू जनजागृति समिति ने सरकार से मांग की है कि सरकार द्वारा सनबर्न महोत्सव को दी गई स्वीकृति तत्काल वापस ली जाए और आयोजन की टिकट बिक्री पर भी रोक लगाई जाए। गोवा की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखा जाना चाहिए और नशे को बढ़ावा देने वाले ऐसे आयोजनों को बैन किया जाना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर की। सीतापुर जनपद के आलमनगर में अवैध तेल निर्माण करने वाले कारखाने के संबंध में सूचना पाकर प्रशासन ने तेल कारखाने पर छापेमार कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सीतापुर जिला प्रशासन ने खाद्य विभाग के साथ मिलकर के छापेमारी की है, जहां मौके पर पहुंचकर खाद्य विभाग के साथ सीतापुर सदर नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह द्वारा तेल निर्माण किए जाने वाले पदार्थों और साथ ही तेल के सैंपल को सीज कर दिया गया है। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमें सूचनाएं मिली थी कि यहाँ पे एक कारखाना है जिसमें अवैध रूप से तेल का निर्माण किया जाता है। उसी क्रम में हमने खाद्य विभाग के साथ यहाँ पे छापेमारी की और जो भी चीज़ें पाई गई हैं उनको सीज कर दिया है। किस व्यक्ति क्या है जिस पे आपने छापेमारी की, क्या नाम है? सुबोध साहू नाम है
स्थानीय निवासी यहीं के हैं आलमनगर के। प्रारंभिक जांच में क्या दिखा आपको? प्रारंभिक जांच में यही दिखा है कि यहाँ पे 10-15 मतलब चीज़ें ऐसी पाई गई हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे मतलब अवैध रूप से तेल का निर्माण किया जाता है। अगर मिलावटी निकला तो क्या कार्रवाई होगी आपकी तरफ? मिलावटी अगर सामान निकला तो इनका कारखाना सीज करके इन पे उचित कार्रवाई जो वैधानिक चीज़। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां बरेली में जिला स्वास्थ्य प्रशासन की सरपरस्ती में झोला छाप डॉक्टर खूब फल फूल रहा है। और आपको बता दें कि खुद मोटी चांदी काट करके जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ कराए दिन मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, जिस पर स्वास्थ्य प्रशासन की नजरें कभी नहीं गई। और इसी घोर लापरवाही के चलते आए दिन झोला छाप डॉक्टर गंभीर मरीजों से मोटा पैसा लेकर के इलाज के नाम पर सिर्फ मौत देकर मामले को भली भांति अंजाम दे रहे हैं। वही मरीजों की मौत होने पर झोला छाप झोला उठा करके भाग खड़े होते हैं। और ऐसा ही पूर्व में एक मामला तहसील आंवला क्षेत्र में घटित हुआ है, जहां 2 बच्चियों की मौत झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज और उसकी लापरवाही के चलते हो गया है। तो वहीं इसी संदर्भ में सीएमओ बरेली बलवीर सिंह ने बात की गई, तो उन्होंने झोला छाप डॉक्टर्स के विरुद्ध अभियान छेड़ने की भी बात कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। ये तो इसके 2-2.5 साल होगी बंद पड़े। 2-2.5 साल हो गए बंद करे हुए हैं। क्यों आपने कुछ वजह पूछी अधिकारियों से क्यों बंद है? अरे इतनी बड़ी औकात हमारी कहाँ है? उनसे पूछे फिर उनसे लड़ा है, फिर कोई छेकते हमें तो जेलों का मत। अरे नहीं, आपको कौन बोलेगा। अच्छा, ये इस समय जो यहाँ पर जो टीम थी, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे, वो कितने लोग हुआ करते थे? बैठते थे 3 जने बैठते, टीका लगाने वाले 2-3 लोग बैठते थे। अच्छा, बुलाने वाली थी, एक टीका लगाने वाली थी। नहीं, आप लोग जो टीके वाले हो गए, आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दवाइयाँ वगैरह जो दी जाती थी, वो डॉक्टर को यहाँ मौजूद थे या नहीं थे? दवाई कोई नहीं देता भाई, टीका लगे हैं। बस खाली टीके ही लगे हैं? हाँ, दवाई देते हैं तो उसमें बैठते हैं उधर। कहाँ बैठते हैं? वो पलंग, वो इसे ही बैठते हैं, पीछे बैठते हैं। पीछे बैठते थे। आते हैं वो 11 बजे, दही उड़ने की खत्म जाओ। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था, तो मैंने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और मैंने इस बच्चे को पेंटा 3 की वैक्सीन दी गई थी जी, और उस बाइल से और भी कई बच्चों को वैक्सीन लगाई गई थी। तो ये कहना कि वैक्सीन का कोई खराब इफेक्ट था, उसकी वजह से डेथ हो गई, ये अभी कितना जल्दबाजी होगा। लेकिन फिर भी हमने जो बच्चा जो वहाँ पर इमरजेंसी भर्ती हुआ था जिला चिकित्सालय में, वहाँ से जब ये लगा कि बच्चा सीरियस हो रहा है, तो हमने वहाँ से डॉक्टरों ने रेफर किया सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए। घर वालों ने जब अपनी असमर्थता जाहिर करी वहाँ ले जाने में, तो अपने SRMS से बात करके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहाँ प्रबंधक से बात करी। मैंने ये बात कही कि ये गरीब बच्चा है, इसका इलाज का पैसा इनसे न लिया जाए, सारा पैसा हम लोग सरकारी सिस्टम से वहन करेंगे। उन्होंने इस बात को माना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध रूप से बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर फिर से एक बार बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि अब तक 3 अवैध कॉलोनियों में 50 करोड़ से अधिक लागत से बनाए गए अवैध निर्माण को यमुना विकास प्राधिकरण जमींदोज कर चुका है। वहीं झाझर इलाके में अवैध 16 कॉलोनियों को ध्वस्त करने के लिए 12 बुलडोजर लगाए गए। प्राधिकरण अफसरों के मुताबिक 300 से 400 करोड़ रुपए के अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है और इसी कड़ी में चिन्हित अवैध निर्माण को यमुना विकास प्राधिकरण क्रमबद्ध तरीके से गिरा रहा है। दरअसल जेवर में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण होने से झाझर ककोड़ क्षेत्र में लगातार अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं और इसके साथ ही ध्वस्तीकरण अभियान में कई थानों की पुलिस तैनात की गई है। इस कार्रवाई के दौरान सीओ और SDM सिकंदराबाद सहित यमुना विकास प्राधिकरण के OSD शैलेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। यहाँ झाझर में अभी कार्रवाई चल रही है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणदीप सर के नेतृत्व में, उनके आदेश के क्रम में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा की जमीन अब तक खाली कराई जा चुकी है और ये कार्रवाई कंटिन्यू चलेगी। बस मेरी अपील ये है कि यहाँ के जो भूमाफिया हैं, इनके कहने पे आम लोग यहाँ परचेजिंग न करें। जगह जगह हम लोगों के बोर्ड लगे हुए हैं, उसको ध्यान से देखें, सुने और कोई भी अवैध निर्माण यहाँ पे न करें। और किसी भी किसान को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उनकी अपने निजी घर है, निजी वो है, उन पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। केवल भूमाफियाओं पे कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई कंटिन्यू।
और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के थाने में मानपाड़ा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां आरोपी फाइनेंस कंपनी से फोन कर लोगों को फर्जी कर्ज मुहैया कराकर ठगी करने में शामिल था। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 लाख रुपए का सामान और नकदी भी बरामद की है। आपको बता दें कि ऑनलाइन जालसाजों ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पुणे और बिहार के निवासियों को फाइनेंस कंपनी से फर्जी ऋण के लिए कॉल करके उन्हें धोखा दिया है। वही शिकायतकर्ता ने 5 दिसंबर 2022 को शिकायत की थी कि वह कई बैंक में होम लोन के लिए पूछताछ कर रहा है और 29 सितंबर को उन्हें किसी आरके शर्मा का भी फोन आया था, जिन्होंने कहा कि मैं बजाज फाइनेंस से बोल रहा हूं और आपका 10 लाख रुपए का लोन मंजूर हो गया है। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का पहला गौरव दिवस 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री और ग्वालियर के सपूत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर ही मनाया जाएगा। आपको बता दें कि ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम उसी स्वरूप में आयोजित करने की जानकारी दी है और कवि सम्मेलन आयोजित कर अटल सम्मान से अलंकृत करने की जानकारी दी है। क्राइसिस कमेटी के सदस्यों का कहना था कि जो 30 दिसंबर को महाराज बाड़े पर साया 5 बजे हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर ग्वालियर गौरव समागम का आयोजन किया जा रहा है। ये ग्वालियर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जिसमें अनुराधा पौडवाल जी के द्वारा और उनकी टीम जो युवा और हमारे संगीतकार हैं उनके द्वारा, अमजद अली खान साहब और उनके दोनों बेटों के द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके अलावा 10 बड़े कवि भी आ रहे हैं, अंजुम रहवर जी, दिनेश बावरा जी। इसके अलावा जो है अटल कवि सम्मान से भी जो है हमारे कवि नवाजे जाएंगे। तो 10 कवि आ रहे हैं जो देश के ख्यातिलब्ध कवि हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल के तत्वाधान में वन एवं वन्य प्राणियों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जनमानस में जागृति और चेतना विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य वन संरक्षक छतरपुर और वन मंडल अधिकारी टीकमगढ़ के निर्देशन और मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र जतारा में सामूहिक वृक्षारोपण किया गया। और इसके साथ ही वन परिक्षेत्र अधिकारी जतारा शिशुपाल अहिरवार ने के कुशल नेतृत्व में स्कूली विद्यार्थियों के लिए अनुभूति कैंप का भी आयोजन किया गया और साथ ही स्कूली बच्चों को पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जागरूक किया गया। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बाद पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्ती कर दी है। अब ओवरलोडिंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर परिवहन विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग ये फैसला बढ़ते सड़क हादसों को लेकर के ले रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में अब शराब पीकर वाहन चलाने और ओवरलोडिंग वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की तरफ से देवभूमि में बढ़ते सड़क हादसे को लेकर यह फैसला लिया गया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रात के समय चालक शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हैं और साथ ही कई स्थानों पर ओवरलोडिंग करके वाहन चलाते हैं, जिससे कई अप्रिय घटना घटित होती हैं और ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं, जिसके लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला करते हुए निर्णय लिया कि अब चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में ऊधम सिंह नगर के किच्छा में परिवहन विभाग ने अवैध डग्गामार और ओवरलोड वाहनों के साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस बीच पुलभट्टा थाना के अंतर्गत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित चेक पोस्ट पर अभियान चलाती हुई टीम ने कई वाहनों का चालान किया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चला रहे 2 चालकों को टीम ने हिरासत में लेकर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया और साथ ही दोनों वाहनों को सीज कर दिया।
हमारे हेडक्वार्टर द्वारा दिए गए निर्देश हैं, हमारे सचिव साहब द्वारा दिए गए निर्देश हैं और हमारे आरटीओ महोदय द्वारा दिए गए निर्देश हैं। उसके निर्देशों में अवैध संचालन डग्गा मार गाड़ियाँ को जो पकड़ा जा रहा है, इसमें यहाँ पे एक स्कूल की गाड़ी बंद की गई है जो कि प्राइवेट गाड़ी है और स्कूल के बच्चे ढो रही थी, मतलब कि उसका कमर्शियल यूज़ हो रहा था। तो उसमें इस को बंद किया गया है। इसका चालक गाड़ी छोड़ के भाग गया है तो इसको खुद सीज कर दिया गया है। अन्य एक और गाड़ी बंद की गई है। 2 ई रिक्शा इसमें बंद किए गए हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं और इनके पास किसी भी तरह के प्रपत्र नहीं पाए गए हैं। इसमें 2 केस जो मिले हैं ये शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के मिले हैं। तो 2 केसों में हम लोग दोनों का चालान कर दिया है। एक इसमें टेम्पो है हल्द्वानी नंबर का जिसके पास ना फिटनेस है ना परमिट है इस रूट का, और एक दूसरा ई रिक्शा चालक है जिसने दारू पी रखी है। और इन दोनों को हम लोग चालान करके और ये कोर्ट में चालान भेजेंगे और अभी पुलबट्टा थाने पे इन दोनों को बंद करने के लिए ले जा रहे हैं इसको। फिलहाल यही कार्रवाई। आपको बता दें कि उत्तराखंड सीमा पर ARTO विपिन कुमार सिंह के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। वहीं अभियान के तहत परिवहन विभाग की तरफ से लोगों को ओवरलोडिंग और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने को लेकर वाहन चालकों से अपील भी की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ई रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित होने के बावजूद यूपी से उत्तराखंड में सैकड़ों ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं। रिक्शा चालकों की तरफ से खुलेआम हाईवे पर रिक्शा चलाकर यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। अब पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की तरफ से अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि आए दिन नशे में धुत होकर लोग वाहन चलाते हैं और जिससे कई बड़ी घटनाएं घटित होती हैं और साथ ही घटना में कई लोगों की जिंदगी चली जाती है। तो ऐसे में परिवहन विभाग की तरफ से शराब पीकर वाहन चलाने पर वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।